बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि एक हाफिज कुरान लड़की को सांप के साथ कब्र के अंदर क्यों दफनाया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या निहायत ही सबक आमोज़ और इबरतनाक वाक़या है। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस वाक़या को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक़े से इबरत हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, तेज़ बारिश हो रही थी। अम्मा हाजरा के हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रो कर सारा महल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहाँ गई माँ, वापस आ जा, खुदा के लिए 6 बज चुके हैं। मगरब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थी। वो मुझे कह रही थी कि मैं इनके साथ चलकर इनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा ने कहा बारिश रुकने दो, फिर चली जाना। अम्मा हाजरा की नज़र भी तेज नहीं थी कि वो अकेले जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी। बेवगी में इसका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपना हर मसला लेकर आती थी। 6:30 बजे थे, बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी टार्च ली और अम्मा हाजरा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पड़ोस वाले सादिक चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों सूरतों को यूं अंधेरे में घर से निकलता देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अम्मा हाजरा रोते हुए बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं इसके लिए सख्त परेशान हूं। मैं इसके मदरसे अकेली जा भी नहीं सकती। इस बेटी को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूं। दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा हाजरा रो रही थी। चाचा सादक ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। चाचा सादक भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि हम दोनों को बल्कि हम तीनों को माँ की फिक्र खाई जा रही थी कि तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज़ पड़ी। लग रहा था कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा हाजरा की नज़र तो बहुत कमज़ोर थी, मगर कान बहुत तेज़ थे। कहने लगी, मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज़ आ रही है। यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहाँ पर बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टार्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों तले से जमीन ही खींच गई। क्या देखती हूँ कि सामने माँ जख्मी पड़ी है। इसके चेहरे से खून बह रहा था और हालत भी कुछ नामुनासिब सी थी। इसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। मैंने इसे जिस हालत में देखा था वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वो जमीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। ये देखना था कि अम्मा हाजरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय, किसने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी जवान बेटी को लेकर? किससे हिसाब मांगूंगी? सच बता मेरी बेटी, किसने ये सब कुछ किया है? अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झंझोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को। हो सकता है कि किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी हो तुम्हारी बेटी को। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। अम्मा हाजरा जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वो इतना रोई कि इसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चाचा सादक ने गांव से कुछ लोगों को बुला लिया जो चारपाई लेकर आए। यूं अम्मा हाजरा की बेटी महा को चारपाई पर डालकर घर ले जाया गया। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज मुआवजा किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर इसके इलाज को हाथ लगाया तो वह बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा रोने लगी, कहने लगी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जिसकी हाफिज़ कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो कुछ भी नहीं कर सकी। महल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा हाजरा की हाफिज़ कुरान बेटी महा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता हाफिज़ कुरान होकर अगर यह हादसा हुआ है तो इस लड़की ने ज़रूर कोई गुनाह किया होगा। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था। वो रास्ता जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। अम्मा हाजरा को तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कहने लगी कि बेटी, मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे ही कहूँगी, और वो मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी इस दुनिया से अकेली चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखती। मैं तो उसे ख्वामखा डांटती थी। अब इसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूँ, अगर नहीं की तो खुद को गुनाहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं, इसके कुर्ते में दफनाऊंगी। अम्मा हाजरा ने एक सफ़ेद फटा सा कुर्ता मेरे सामने कर दिया। ये क्या है अम्मा हाजरा? ये उसका वो कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज तहज्जुद पढ़ा करती थी। वो कहती थी कि यही कुर्ता है
जिसे पहनकर मैं अल्लाह तबारक व तआला से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब इसे अपनी मौत का पहले से ही पता था। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर तो इंसान कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए अम्मा हाजरा की परेशानी तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती, उनकी बेटी को वो कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी वालदा ने जब अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज मुनकशिफ हुए जिन्होंने हमारा दिल दहला दिया था। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल दिया था, हालांकि वो हाफिज़े कुरान थी, मगर इसकी मैयत के साथ ये मामलात होना हमारी समझ से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज़े कुरान और नमाज और तहज्जुद की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे ज़हन में खौफ ने डेरे डाल दिए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे कुरान हिफ्ज़ करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हिफ्ज़ करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज ना आए तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला जो मामलात करता है वो मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। मगर मैं अम्मा हाजरा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी कि उसकी बेटी के बारे में इसे ऐसी शर्मनाक हकीकत पता चले कि उसका अपना भी दिल परेशान हो जाए। इसलिए मैं चुप रही थी, मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में जुबानें होती हैं और तीर जैसी जुबानें। महल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही थी। अम्मा हाजरा को रोता देखकर उसने जो फिक्रा कसा था वो इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाला था। बोली कि अम्मा हाजरा, तुमने तो अपनी बेटी की पारसाई की सफाइयाँ दी थी, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पारसा लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हें साफ समझ आ जाएगी कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है या फिर। अम्मा हाजरा ने इसके मुंह से ही बात खींच ली और इसके चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी मरहूम के बारे में बकवास की। मेरी बेटी पाक और साफ थी, इसका किरदार शीशे की तरह शफाफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? अम्मा हाजरा की बात सुनकर मैं सुन होकर रह गई थी। मैं इसे क्या बता दी कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा हाजरा का गुरूर और मान में तोड़ना नहीं चाहती थी। इसे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं चाहती थी कि इसका यह भरोसा कायम रहे। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा हाजरा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी वहशत उठ रही थी। मैं अम्मा हाजरा के पास आकर बैठी तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। देखा था तुमने उस सकीना ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। लेकिन बेटा, आजकल ज़माना भी तो ख़राब है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह छलनी हो चुका था। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम ख्वामखा शक मत करो। अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचो, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। मैंने झूठे दिल से अम्मा हाजरा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि यह राज कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि जब अम्मा हाजरा की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगी तो जो भी कब्र खोदते उसके अंदर सांप निकला था। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा हाजरा की बेटी को उसी कब्र के अंदर ही दफना दिया जिसके अंदर सांप था, और उसको सांप के साथ ही दफन कर दिया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद माँ के साथ वो होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा होगा। ना ही किसी की कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया जो कि माँ की कब्र पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद हाजरा बीबी बुरी तरह से बेचैन थी। कहने लगी, मेरा छोर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, मैं किसके पास जाऊंगी। हाजरा बीबी फिर से रोने लगी। फिर कहने लगी कि मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलो, मैं वहां जाकर अपने आंसू बहाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में कब्रिस्तान नहीं जाते। मैंने इसे समझाना चाहा, मगर वो थी कि समझने से बात नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं इससे बातें करना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा बज़िद हो गई। मैंने वालदा से इजाज़त तलब की और अम्मा हाजरा के साथ हो ली। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा हाजरा ने सफ़ेद चादर अपने गिर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं थी। अम्मा हाजरा मुझसे बार बार अजीब अजीब सवाल करती, तुम्हें क्या लगता है बेटी कि मेरी बच्ची अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर खुश होगी या फिर परेशान होगी? अम्मा हाजरा के अजीब व गरीब सवाल सुनकर मुझे इस पर तरस आ रहा था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अभी इस पर एक और क़यामत टूटने वाली है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक ज़र्रे के बराबर भी कुछ नहीं मालूम था। 5 ही मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही माँ की कब्र नजर आई, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा हाजरा की हालत देखने वाली थी। टार्च की हल्की सब्ज रोशनी में मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पाँव पर किसी नरम सी चीज़ का एहसास हुआ। मैं चाहूँगी। मैंने टार्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा था। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। आधे हाथ जितना
काला सांप मेरे स्लीपर के आए नीचे था। मैं तो सर से पांव तक पसीने से शराबूर हो गई। मेरी टांगें कांपने लगी थी। तभी आंखें अंधेरे के साथ मायूस हुई तो मैंने वो मंजर देखा कि इसका खौफ आज भी मेरे दिल में बाकी है। मां की कब्र के इर्द गिर्द काले और लंबे सांपों ने हिसार बना रखा था। एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी था। यह सांप मां की कब्र से काफी फासले पर था। शायद हमें इस बात से खबरदार कर रहा था कि आगे मत बढ़ना, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा हाजरा की तो नजर कमजोर थी। वो इससे पहले कि जाकर कब्र पर ढह जाती, मैंने इसे रोक लिया। अम्मा हाजरा, तुम पागल तो नहीं होगी हो? मैंने इसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है। उसकी कब्र पर तुम लेटोगी तो उसकी रूह को तकलीफ होगी। चलो घर चलो। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को ठंड पड़ने दो। अम्मा हाजरा कब्र के करीब ही बैठ गई और जोर जोर से बयान करने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि इसे इन सांपों के बारे में पता चले। इसे रात को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि इसकी ये खुशफहमी कायम ही रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा हाजरा को वहां से वापस ले आई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा हाजरा रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। इस बार मैं भी इसके पीछे गई, क्योंकि अब मेरे ज़हन में और मेरे दिल में अम्मा हाजरा की हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वो ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज़ औक़ात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है कि इसे एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लग जाती है। असर का वक्त था। धूप खुली खुली सी थी, रोशनी तेज थी। इतनी वाज़े और साफ रोशनी थी कि अम्मा हाजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नज़र मां की कब्र पर पड़ी और अम्मा हाजरा ने भी उसी वक्त कब्र का नज़ारा कर लिया और फिर ताड़े मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी इसके आगे जो होने जा रहा है वो मुझे फिर से अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देगा। मगर सवाल तो ये था कि एक हाफिज़ कुरान लड़की से ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ कि वो इस दुनिया में इस तरह ज़लील रुसवा होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास गई और फिर इसकी कब्र का भी पर्दा न रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अम्मा हाजरा तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने की बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान हो गई। कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से आजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद में गई। उसने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया, इससे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से आजाब खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माँ की कब्र पर मुसलसल काले सांप डेरा जमाए हुए थे और वो इतने ज्यादा थे कि कोई इन्हें हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर कुदरत के आजाब में कौन दखल अंदाजी कर सकता है? ये तो कुदरत का निज़ाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अम्मा हाजरा के घर के बाहर एक ऐसा मंजर देखने को मिला था कि लोग अम्मा हाजरा पर तरस खाने लगे। उसने अपने घर का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया। रोती हुई वो सदाएं लगाती, कोई गरीब हो आकर मेरे घर से जो चाहे उठा कर ले जाए। मैं सब अपनी बेटी के नाम पर सदका कर रही हूँ। किसी को मेरे घर खाना हो तो आकर खाना खा ले। मैं अपनी हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर रही हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी बेटी को माफ़ कर दे। अम्मा हाजरा ने पहले अपने घर का सारा सामान निकाल कर सड़क पर नीलाम कर दिया। किसी को कोई चीज़ सस्ते दामों में दे दी तो कई बेवाओं को मुफ्त में दे दी। अम्मा हाजरा अपना सर पीटती और कहती कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी की आखिरत बचाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा के घर का सारा सामान एक हफ्ते में गरीब गुरबा उठाकर ले गए थे। जाहिर है लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। अम्मा हाजरा ने सोचा था कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद इसकी बेटी की कब्र से आजाब हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अम्मा हाजरा हर रोज़ जाकर अपनी बेटी की कब्र देखती तो बदस्तूर वहाँ पर सांप जमा रहे थे। ये देखकर अम्मा हाजरा सोचने लगी कि आखिर उसकी बेटी से कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त आजाब हो रहा है। अम्मा हाजरा के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। वो लुट पुट गई थी। अब तो वो अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को इस पर तरस तो आता, मगर इसे खुद पर तरस नहीं आता था। एक दिन अम्मा हाजरा ने अपना जेवर भी बेच दिया, जो कि इसका सबसे कीमती और सबसे आखिरी असासा था। जेवर बेचकर उसने जैसे खुद को अल्लाह तबारक व तआला के आगे सौंप दिया था। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वो बेच पाती। सड़क पर आ गई थी।
بالکل، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ماں کی قبر سے نہ ہی سانپ ہٹے اور نہ ہی اماں ہاجرہ کو سکون آیا۔ تنگ آ کر اماں ہاجرہ نماز کے لیے بیٹھ گئی، مصلی پر بیٹھی، نہ کھاتی نہ پیتی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی رہتی، اور صبح و شام جو بھی گزرتا اسے آواز دے کر کہتی، میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اس کا عذاب کم ہو جائے۔ اماں ہاجرہ تو سو کر کانٹا ہو گئی تھی، مگر اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبھی ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ماہ نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگی مجھے فوراً ماہ کی ماں کے پاس لے چلو۔ میں اسے لے کر فوراً اماں ہاجرہ کے پاس آئی تو اس نے اماں سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ اماں ہاجرہ تو اس اندھے کی مانند تھی جس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت بس 2 آنکھیں ہی ہوتی۔ وہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ ماں کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا، کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے اماں ہاجرہ کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ تو ایک اسمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے اسمارٹ فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں ہاجرہ کی بیٹی ایسے نکلے گی، چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑے گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتا دیا کہ ماں صرف خود ہی نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا، مگر ادھر ادھر ایسا نازیبا مواد دوسروں کو دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیے۔ یہ ماں کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، یوں بھی ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماں کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی۔ چنانچہ ماں کی قبر سے سانپ ہٹ گئی، اس کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ پیارے دوستو، اب آپ سوچیں گے کہ آخر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یقین مانیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو ماں کے گھر نہ بھیجتا۔ یہ تو ماں کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قہر سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیے تھے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں اور صدقے کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن ہو یا پھر عالم دین ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تبھی دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر عالم دین اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور ناظرین محترم، غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں۔ اگر ان کو موبائل فون لے کر دیں تو ان کا دھیان بھی رکھیں اور ان پر گہری نظر بھی رکھیں، اور جیسے ہی اولاد جوان ہو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدنگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔